मई 1666 आगरा, मुगल एम्पायर का दिल। एक ऐसा किला जो दुनिया को बाहर रखने के लिए बनाया गया था और एक आदमी को अंदर बंद करने के लिए। इन दीवारों के अंदर बैठा है एम्परर औरंगजेब के साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा, शिवाजी राजे भोसले। वो यहाँ ट्रीटी के लिए आए थे, पर मिला एक पिंजरा। उनके क्वार्टर्स के चारों तरफ 5000 मुगल गार्ड्स। यहाँ एग्जीक्यूशंस आम बात थी, एस्केप नंबर्स के हिसाब से नामुमकिन। पर मुगल्स एक बात भूल गए, तूफान को दीवारों से रोका नहीं जा सकता। कुछ महीने पहले ट्रीटी ऑफ पुरंदर के प्रेशर में शिवाजी आगरा आए। ये एक डिप्लोमेटिक गैम्बल था। उन्हें उम्मीद थी एक राजा जैसा सम्मान, लेकिन औरंगजेब के 50वें बर्थडे पर कोर्ट का स्वागत ठंडा था, बहुत ठंडा। शिवाजी को उन नोबल्स के पीछे खड़ा किया गया जिन्हें वो बैटलफील्ड में हरा चुके थे। मैसेज साफ था, तुम यहाँ राजा नहीं हो, तुम यहाँ सिर्फ एक आदमी हो। शिवाजी ने अपमान सहा नहीं। वो कोर्ट से बाहर निकल गए और उसे एक पल में अपनी सजा खुद लिख दी, तुरंत हाउस अरेस्ट। प्लान सिंपल था, या तो उनका हौसला तोड़ो या उनकी कहानी यहीं खत्म करो। अगस्त 1666, 3 महीने की कैद। अचानक शिवाजी बीमार पड़ जाते हैं, तेज पेट दर्द, कमजोरी। डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं। शिवाजी गार्ड से गुजारिश करते हैं आगरा के फकीरों और पंडितों को मिठाई भेजने की, दुआओं के लिए। रोज बड़े बैम्बू के टोकरे बाहर जाते हैं। शुरू में गार्ड्स हर टोकरा चेक करते हैं, स्पीयर से छेदते हैं, ढक्कन उठाते हैं। लेकिन रूटीन सिक्योरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दिन गुजरते हैं, गार्ड्स लापरवाह हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ दान दिखता है। शिवाजी को एक रास्ता। 17 अगस्त 1666, रात का अंधेरा। शिवाजी अपने बेटे संभाजी को गले लगाते हैं, फिर अपने वफादार जनरल हिरोजी फर्जंद को इशारा करते हैं। हिरोजी राजा के कपड़े पहनता है, वही मोतियों का हार, और बिस्तर पर लेट जाता है। असली राजा और उनका बेटा टोकरों के अंदर छुप जाते हैं। टोकरे उठाए जाते हैं, पोर्टर्स लड़खड़ाते हैं, पर चलते रहते हैं। मेन गेट पास आ रहा है। ये वो पल है जहां एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। गेट पर गार्ड्स हंस रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। एक गार्ड सिर्फ हाथ हिलाता है, जाओ। गेट खुलता है और शिवाजी आगरा फोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर शिवाजी टोकरे से बाहर आते हैं। कोई जश्न नहीं, कोई रिलीफ नहीं। वो तुरंत अपना सर और दाढ़ी मुंडवा देते हैं, चेहरे पर राख लगा लेते हैं। राजा अब एक सन्यासी है। उधर कैद खाने में हिरोजी 24 घंटे तक बिस्तर पर लेटा रहता है। जब सच सामने आता है, कमरा खाली होता है। औरंगजेब गुस्से से भर उठता है। हजारों घोड़े हर दिशा में भेजे जाते हैं, पर एम्परर एक बड़ी गलती करता है। वो सबको साउथ भेजता है, शिवाजी के घर की तरफ। शिवाजी जानते थे सब रास्ते महाराष्ट्र की तरफ बंद होंगे, इसलिए उन्होंने उल्टा रास्ता चुना। वो नॉर्थ गए, फिर ईस्ट, मथुरा, वाराणसी और फिर घने जंगलों के बीच से। महीनों तक एक सन्यासी के रूप में, एम्पायर के बिल्कुल नीचे से चलते हुए, पैदल, नदियों को पार करते हुए, गुफाओं में सोते हुए। शरीर थक चुका था पर आंखों में आग जिंदा थी। आखिरकार वो रायगढ़ पहुंचते हैं। जब शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो मां पहचान नहीं पाती। फिर वो उनके चरणों में गिरते हैं। उस दिन शिवाजी सिर्फ बेटा बनकर नहीं लौटे, वो एक कहानी बन चुके थे, एक लेजेंड। उन्होंने साबित कर दिया मुगल एम्पायर भी टूट सकता है। 8 साल बाद उसी आदमी का राज्याभिषेक होता है। ड्रैगन ने जबड़े बंद किए, लेकिन बाघ पहले ही निकल चुका था।